नमस्कार, न्यूज टाइम्स टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में 12 नए औद्योगिक पार्क बनने जा रहे हैं, जिसमें जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक पार्क भी शामिल हैं। आम बजट में इसको मंजूरी दे दी गई है और इन पार्कों के बनने के बाद करीब 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जयपुर में बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात बताई है। खट्टर ने कहा कि राजस्थान में बुनियादी ढांचे, उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए ज्यादा बजट जारी करने पर उठ रहे सवालों पर भी जवाब दिया। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा। राजस्थान में विशेष तौर पर जैसा मैंने पहले बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन ये एक प्रकार के विशेष फोकस देने वाला एरिया है। तो हम यहाँ राजस्थान में ये कहें कि विकास की बात भी करेंगे और यहाँ की विरासत की बात भी करेंगे, क्योंकि यहाँ का विरासत अपने आप में बहुमूल्य बातों से उत्प्रोत है। तो उसमें सबसे पहले अगर उद्योग की बात करता हूँ तो 12 नए औद्योगिक पार्क इसकी मंजूरी दी गई है और इसमें राजस्थान के लिए विशेष तौर पर जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक पार्क ये स्वीकार किया गया है। और इस पार्क के विकसित होने के बाद लगभग 40,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। एक बहुत बड़ा विषय है। एक विषय चर्चा का विषय बना, उसमें मुझे बजाय आप प्रश्न पूछें मैं ही अपनी तरफ से बोल देता हूँ कि बजट के भाषण में 2 प्रदेशों की नाम लेकर के वहाँ चर्चा ज़्यादा की गई, बिहार की और आंध्र प्रदेश की। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी प्रदेशों को इग्नोर किया गया है, क्योंकि वहाँ कुछ उल्लेखनीय बातें सबके बीच में रखनी होती है। बजट का जो पाठ होता है, बजट का जो ग्रंथ होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें कुछ बातें उल्लेख करने के लिए नाम ले लिए जाते हैं। अगर मानो मैं राजस्थान के बजट की बात करूं, आप लोगों ने ज़रूर उसका अध्ययन किया होगा। राजस्थान में ज़िले कितने हैं? 50। कभी भी जितने ज़िले हैं बजट में सब ज़िलों का उल्लेख कभी होता नहीं है। लेकिन जो बजट बनता है ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ ज़िलों का नाम ले लिया तो उनका बजट होता, बाकी का बजट होता ही नहीं है। बजट सबके लिए होता है। तो अब अगर बजट घोषित किया गया है तो इसमें खर्च का अनुमान 48 लाख करोड़ रुपए का किया गया है। तो 48 लाख करोड़ रुपया आखिर तो सारे देश में लगेगा, सब प्रदेशों में लगेगा। और उसमें अगर 2-3 योजनाएं 2 प्रदेशों की घोषणा कर दी तो इसका मतलब ये है कि उसकी चर्चा हो गई। अब मान लो 3 करोड़ नए मकान बनाने हैं, तो ये 3 करोड़ नए मकान सारे देश में ही तो बनेंगे। हर प्रदेश में उनकी सूचियाँ बनेंगी, सूची बना करके उसका मूल्यांकन होगा, उसका सर्वे होगा। सर्वे के बाद जो एलिजिबल होंगे, 4 वर्टिकल अलग अलग हैं, तो जितने एलिजिबल होंगे प्रदेश उतनी मांग करेगा। उस मांग करने में अगर वो 3 करोड़ से ज़्यादा मांग आ जाती है तो प्रो रेटा उसमें दे दिया जाएगा। 3 करोड़ से कम मांग आती है तो फिर कहा जाएगा प्रदेशों को नहीं, और अपने हिसाब से आप लोग उस क्राइटेरिया को बदल करके थोड़ा बढ़ाओ अपना। तो केंद्र सरकार ऐसे एक टारगेट तय करती है जो सब प्रदेशों के अंदर उसका लाभ मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारी पर बोलते हुए कहा कि बेरोजगारी कैसे कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत लोगों को मिनिमम मजदूरी मिलेगी। लाइवलीहुड क्रिएशन में खास करके एक सैचुरेशन अप्रोच है कि अगले 5 ईयर प्लान में हम जो भी बेरोजगार है उसको न्यूनतम रोजगार कम से कम 15,000 तक, 10,000, 12 जो न्यूनतम हमारी आय की जो न्यूनतम लेबर वेजेस होते हैं उतना रेट हर किसी को मिल करके रोज़गार मिले, ताकि रोज़गार में कोई आदमी ये ना कहे कि मेरे परिवार में एक भी रोज़गार करने वाला व्यक्ति नहीं है। बेरोज़गारी तो बेरोज़गारी चाहे 5%, 6% बेरोज़गारी कुछ प्रदेशों में है। अब राजस्थान में कितनी है, शायद 5 या 6% यहाँ भी होगी। लेकिन ये बेरोज़गारी कैसे समाप्त हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक मास्टर प्लान बनाया है कि हम इसको सैचुरेशन पॉइंट तक लेकर के जाएं। इसीलिए जो बहुत इस लेवल पर काम करते हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, मजदूरी करते हैं, मनरेगा का विषय है, अथवा अन्य महिलाएं जो रोज़गार करने में और जिनको आगे बढ़ाया जा सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इस ओर केंद्र सरकार का ये पूरा ध्यान है। इसके साथ ही मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के लिए एक खास बात कही। किसानों की जमीन और उनके विवरण के डिजिटलाइजेशन को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ किसानों की भूमि के विवरण का डिजिटलाइजेशन करने की भी सरकार ने योजना बनाई है। खेती बाड़ी को यानी किसान के लिए और लाभ कैसे हो, क्योंकि राजस्थान एक किसान कृषि प्रधान प्रदेश में कह सकता हूँ, तो भी यहाँ एक अलग से एक मिशन बना करके कृषि और बागवानी फसल उसमें नई टेक्निक
और नई नई वैरायटीज़ जो यहाँ की जलवायु के हिसाब से, पानी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से जो ज़्यादा उपयोगी हैं, इसके लिए चयन करके और एक मिशन बनाया गया है। खास करके उसमें दलहन और तिलहन, सरसों है, मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, इन सब फसलों को कैसे ज़्यादा बनाया जाए, इसकी कार्यनीति एक बनाई जाएगी और इसमें राजस्थान को मुख्य रूप से लाभ होगा। क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी के कारण से ऐसी फसलें नहीं ज़्यादा बढ़ाई जा सकती जो पानी पर निर्भर हैं, लेकिन ये फसलें हैं जिनमें पानी कम लगता है और जलवायु के हिसाब से तिलहन दलहन में राजस्थान कैसे आत्मनिर्भर बने, इसकी विशेष योजना बनाई गई है। किसानों की ज़मीन, उन ज़मीनों का विवरण, क्योंकि बहुत से ऐसे विवाद खड़े होते हैं जब तक उनका डिजिटलाइज एक डाटा नहीं होता तो उनके विवाद झगड़े बहुत होते हैं, कब्जे के झगड़े होते हैं, बंटवारे के झगड़े होते हैं। तो 6 करोड़ किसानों की जो ज़मीनें हैं उनका विवरण और उनकी जो भूमि की रजिस्ट्रियाँ ठीक हो जाएं, इस और एक विशेष डिजिटलाइजेशन का प्रोग्राम ये चलाया जाएगा ताकि इसमें किसानों को लाभ हो सके। और इसमें पहले चरण में 5 राज्यों को इसमें चुना जाएगा और ऐसे सब किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं उस किसान क्रेडिट के साथ ये सारी चीज़ें जोड़ी जाएंगी ताकि उनको लाभ भी मिले उसका, और फिर फसल के बाद उनकी ठीक से बिक्री भी हो सके, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। पर्यटन में भी, क्योंकि भारत को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनका अपना योगदान हो सकता है। राजस्थान इसके अंदर विशेष भूमिका अपनी निभा सकता है। तो राजस्थान का एक प्रकार से पर्यटन के अंदर जो अभी तक एक आंकड़ा है वो GSDP में 5% का योगदान है और ये बहुत बड़ा योगदान है। 5% किसी एक सेक्टर का योगदान किसी एक प्रदेश में होता है तो ये अपने आप में बड़ा है। तो इसमें भी पर्यटन के नाते से कुछ ट्रेनिंग शुरू की जाएंगी, रोज़गार दिए जाएंगे, कुछ के अंदर पर्यटन विभाग इसके अंदर जो और काम करेगा उसमें राज्य के 20 लाख से अधिक परिवारों को रोज़गार मिलेगा। ऐसा पर्यटन की योजना से आगे इसको बढ़ाया जा रहा है। पावर सेक्टर में कुल मिलाकर राजस्थान को जो पावर सेक्टर का कैपिटल जो खर्च है उसके अंदर लगभग 5% से ऊपर खर्च राजस्थान में होगा, यानी 20,000 करोड़ जो कैपिटल का एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का होगा उसमें 1,014 करोड़ रुपया इसकी शुरुआत है। क्योंकि ये डिमांड बेस्ड होता है, डिमांड जहाँ जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट से जाती है उतना पैसा अलॉट होता है और उस पैसे को बाद में उसका यूटिलाइजेशन अगर होता है तो उसकी अगली किस्तें भी आती हैं। और जो CPSUs हैं वो भी अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं। तो टोटल CPSUs का 67,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस अगले वर्ष में होने वाला है, जिसमें 8,870 करोड़ रुपया राजस्थान के लिए है। राजस्थान ने अभी एक पीछे MOU किया है और उस MOU में 1,50,000 करोड़ रुपए की लागत के जो NTPC और NTPC ग्रीन, कोल इंडिया, इन सब के साथ लगभग 32,000 मेगावाट की पावर के प्रोजेक्ट ये MOU हुआ 10 मार्च 24 को। तो उस नाते से यहाँ सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा स्कोप है। तो इस 32,000 में से लगभग 28,000, 28,500 मेगावाट तो केवल सोलर का है। तो सोलर अपने आप में राजस्थान उसका एक हब बन गया है। तो सोलर की जो प्रोडक्शन है ये राजस्थान में पर्याप्त होने वाली है। RDSS जो स्कीम चलती है उसमें कल ही, क्योंकि वो मेरे अपने डिपार्टमेंट का विषय है तो मुझे इसलिए जानकारी है कि 7,896 करोड़ रुपया हमने जो सैंक्शन किया है RDSS की जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो राजस्थान को हम दे रहे हैं। वो है फीडर सेग्रेशन के लिए 7,620 फीडर ये सेग्रीगेट होंगे, क्योंकि अभी फीडर्स सब प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए एक ही हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो डोमेस्टिक है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे इंडस्ट्रियल है। लेकिन अब सबके फीडर का सेग्रीगेशन होना आवश्यक है। उसमें बहुत बड़ा लाभ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को होता है। तो उसमें ये फीडर सेग्रीगेशन इस अभियान के अंतर्गत ये 7,800 करोड़ रुपये हमने मंजूर किया है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।